Assalamualaikum student of class 6. Welcome to online English class. Open your book and chapter 2 Necobobinus in page number 6, 7, 8. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेकोबोबिनस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है जो वेनिस नाम के शहर में रहता है। वेनिस, उसकी बेस्ट फ्रेंड रोजी है। वो दोनों डिस्कवर करने जा रहे हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स, यानी ड्रैगन की सरजमीन। उनको नाइट वॉचमैन रोकता है लेकिन वो नहीं रुकते। उनके खाने की चीज़ डॉग कुत्ता खा लेता है और लेमन लीमू का शरबत की बॉटल जो है वो टूट जाती है। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 8 से। चैप्टर 2। Necobobinus ran as fast as he could across the lawn, down the path, round a hedge and into a little shade and bolted the door. Necobobinus इतनी तेजी से दौड़ा जितना तेजी से वो दौड़ सकता था। लॉन मीन्स चमन, लॉन के उस पार, डाउन द पाथ रास्ते के नीचे, राउंड अ हेज बाड़ के गेट, और एक छोटे यानी लिटिल शेड यानी छोटा कमरा। कमरे में उसने क्या किया? बोल्टेड द डोर, दरवाजे की कुंडी लगा ली। ओपन अप क्राइड द मैन एंड द hinges creaked and the door shook as he banged it with his fist. खोलो, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। उस शख्स ने अपनी मुट्ठी दरवाजे यानी मुट्ठी बनाई और दरवाजे पर घूसा मारा तो दरवाजा क्रैक हो गया और दरवाजा लरज उठा। That door not going to last long, thought Necobobinus to himself, and he grasped a large. That door's not going to last long, thought Necobobinus to himself, and he dragged a large old stone roller up against it. क्या हुआ कि उस आदमी ने चिल्लाया और अपना मुट्ठी यानी मुक्का बनाकर उस दरवाजे पर मारा तो क्या हुआ? वो दरवाज़ा थोड़ा सा क्रैक हुआ, वो हिल गया पूरा दरवाज़ा। अब क्या हुआ? नेकोबोबिनस ने सोचा कि ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगा, वो कभी भी यानी खोल सकता है। उसने एक बड़ा पुराना पत्थर घसीट लिया, घसीट कर दरवाजे पर लगाया और रोलर दरवाजे के साथ लगा दिया। एक बड़ा सा रोलर जो है दरवाजे के साथ लगा दिया। Open this door at once, you hear, the man was shouting, but Necobobinus didn't hear anything at all. He was too amazed by what he had found. दरवाज़ा फौरन खोलो। सुना नहीं तुमने? अब क्या? उस आदमी ने चिल्लाकर बोला, लेकिन नेकोबोबिनस ने सुना ही नहीं कुछ। और क्योंकि वो इतना हैरान हो गया था जो चीज़ उसने पाई, जब उसने रोलर हटाया तो उसको वहाँ पर एक कोई चीज़ नज़र आई। इमेज चीज़ यानी हैरत अंगेज चीज़। यू विल हैव टू कम आउट इवेंचुअली, द मैन वॉज सेइंग, एंड द लॉन्गर यू लीव इट, द वर्स इट विल बी फॉर यू। इवेंचुअली यानी बिलाखिर, तुम्हें बिलाखिर निकलना होगा। आदमी कह रहा था, आदमी मुसलसल उसको आवाज़ दे के कह रहा है, समझा रहा है, लेकिन वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा। वो जितनी देर लगाओगे उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा। अब उसको डरा रहा है। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रेथ। Necobobinus was on his knees examining what he had
revealed when he moved the roller. He brushed off the dust and undid the catch and then lifted it up. मगर वो अपनी जिंदगी बचा सकता था. नेकोबोबिनस की बात हो रही है कि वो अपनी जिंदगी बचा सकता था. नेकोबोबिनस घुटनों के बल बैठा और उस चीज़ का मुआयना करने लग गया जो मैंने आपको बताया था, जो उसने रोलर के हटाने के बाद जाहिर हुई थी. उसने मट्टी झाड़ी उस जगह की और वो दरवाज़ा था उस जगह. उस दरवाजे की चिटखनी खोली और उसे उठाया. Right, I am going to break this door down, said the man, and then because he knew he'd have to repair the door himself, he added, "Do you hear?" ठीक है, मैं इस दरवाजे को तोड़ने वाला हूँ, आदमी ने कहा. और फिर क्योंकि उसे मालूम था उस दरवाजे की रिपेयरिंग यानी मरम्मत भी खुद ही करनी पड़ेगी, इसलिए उसने ज़्यादा इजाफा नहीं किया. बस वो आवाज़ लगाता रहा कि सुना तुमने. बट नेकोबोबिनस डिडंट हियर. Necobobinus had disappeared through the trapdoor he had discovered and was running down stone steps that were slippery with slime and that smelt of graveyard and that went down and down deeper into the ground until it became pitch black. मगर नेकोबोबिनस ने नहीं सुना. नेकोबोबिनस उस चोर दरवाजे से जो उसको नज़र आया था, उस चोर दरवाजे में गायब हो गया था जो उसने दरियाफ्त किया था. जहाँ से वो रोलर हटाया था उसकी बात हो रही है. और नीचे पत्थर से बने हुए सीढ़ियाँ फिसल रही थी. पत्थर बना हुआ था, उस पर वो नीचे फिसल रहा था, पर वो उतर रहा था और साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई कब्रिस्तान जैसी बू आ रही हो. ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को कहते हैं. और नीचे ज़मीन से गहराई तक उतरती चली गई और यहाँ तक कि अंधेरा छा गया. यानी कि उस घर में एक चोर दरवाज़ा था. चोर दरवाजे से मुराद है, अक्सर पुराने घरों में ये बनाए जाते हैं टनल टाइप के, सुरंग टाइप के, और वहाँ पर ये एक स्पेस, छोटी सी स्पेस होती है, उसके अंदर बनाया जाता है एक छोटा सा दरवाज़ा और उसको छुपा दिया जाता है. या खुदा ना खासा कभी ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से निकलकर सेफली दूसरी जगह पहुँच जाए. अब वो एक रूम में बना हुआ था, वो सेफली उस दरवाजे से वो नीचे उतरा कि उस आदमी से वो बच सके. और वो नीचे गहराई में जाता रहा और जाकर वो किसी अंधेरी जगह पर पहुँच गया. अब क्या हुआ आगे? रोजी सेड Necobobinus to himself, "This is all your fault." रोजी नेकोबोबिनस ने खुद से बात कर रहा है, ठीक है, खुद से कह रहा है "This is all your fault." रोजी को कह रहा है कि सब तुम्हारी गलती है. He heard his heart pounding and his step echoing along the dank rock of the narrow passageway until all at once there was nothing, and before he realized he was falling in the blackness he was. उसने अपने दिल को ज़ोर ज़ोर से धड़कते हुए और अपने कदमों की चाप को तंग रास्ते के नम आलूद पत्थरों से टकराकर गूंजते हुए सुना. लेकिन जब वो, आपको मैंने बताया, वो नीचे उतर रहा था, फिसल रहा था, तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा. अब आपको सोचे एक बिल्कुल अंधेरी जगह और वहाँ आप फिसल रहे हो और कुछ पता नहीं कि आप कहाँ पहुँचने वाले हो, तो आपका भी दिल ज़ोर से धड़केगा. और पत्थरों से टकरा रहे हो मुसलसल, यहाँ तक कि एकदम सब खत्म हो गया. यानी अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया और उससे पहले उससे अंदाज़ा हो जाए कि वो तारीकी में गिर रहा है, वो गिर चुका था वहाँ पर. ठीक है. Several thoughts flashed through his mind at the same time. बहुत से ख्याल
एक वक्त में उसके जहन में गुजरे। अब वो ख्याल कौन कौन से थे? द फर्स्ट वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ, पहला कुछ इस किस्म का था, बुथर यानी तकलीफ दे, परेशानी, ओनली अ बिट रूडर, थोड़ा सा नाशाइस्ता लहजे में उसने कहा। द सेकेंड वॉज अ रदर अनकाइंड थॉट अबाउट द बेस्ट फ्रेंड हु हैड इंस्टिगेटेड द होल एक्सपीडिशन, but it involved her gangling over a snake pit while numerous fierce dragons flew at her chanting, "How could you do it to him, poor Necobobinus?" दूसरा ख्याल क्या था कि उस अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में बेरहम सा सोचा। उसने क्या सोचा कि जिसने इस पूरी मुहिम का फसाद खड़ा किया है, फसाद खड़ा किया था, उसमें उसे सांप के भरे हुए गड़े में लटकाने का ख्याल भी शामिल था। यानी ये गड़ा हो, उसमें सांप हो और उसको लटका दूँ मैं ताकि उस चीख पुकार से वो बहुत से ड्रैगन उसके तरफ उड़ते आ रहे हों और वो चीख रही हो और साथ साथ ऊपर उसके आसमान, उसके सर पर जो है ड्रैगन उड़ते हुए हो। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी बेचारा नेकोबोबिनस, और वो ये बात बार बार दोहरा रही हो कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी नेकोबोबिनस के साथ। थर्ड थॉट क्या थी उसकी? द थर्ड थॉट वॉज सपोज इट्स अ वेल, अ डीप अनयूज्ड वेल विद slippery sides that you could never climb and icy water at the bottom that। देखिए, जब आपके साथ भी कभी खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हो तो आपके दिमाग में बहुत से ख्याल आते हैं। सबसे पहले तो ये भी ख्याल आता है मैं कहाँ गिरा हूँ, मैं किसकी वजह से गिरा हूँ, इसलिए इसके दिमाग में भी ऐसे ही ख्यालात आ रहे हैं। तीसरा ख्याल था कि फर्ज करो ये एक कुआं है, यानी जहाँ वो गिरा है, क्योंकि वो स्लिपरी जगह थी, थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद था, हल्का हल्का जैसे होता है काई से बना हुआ एक गहरा गैर इस्तेमाल शुदा काई ज़रा। देखिए यहाँ पर विद स्लीपी यानी काई जगह और स्लीपरी साइड यानी फिसलने की जगह, ठीक है, साथ जिन पर तुम कभी ना चढ़ सको और नीचे बर्फीला पानी हो। उसके माइंड में यानी कई बात आ रही थी कि ये आइसी वाटर है, जहाँ नीचे और ज़्यादा जाऊँगा तो नीचे जो है वो बर्फीला पानी होगा, आइसी वाटर होगा और वो अब ऊपर चढ़ नहीं सकता। उसके माइंड में ये बातें आ रही थी। ओके, एट दिस पॉइंट, इस मौके पर, ही डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट अ वेल, उन्होंने दरियाफ्त कर लिया कि ये कुआं नहीं है। उसने ये दरियाफ्त कर लिया था, अंदाज़ा उसको हो गया था ये कुआं नहीं है। ही मेड दिस डिस्कवरी वेरी सडनली एंड वेरी पेनफुली, उसने दरियाफ्त अचानक और बहुत दर्दनाक तरीके से किया। कैसे? उफ, सेड नेकोबोबिनस एंड अ ले देयर इन द पिच blackness with not a single breath left in his body for what seemed like the whole winter but was probably only a few seconds। उफ, नेकोबोबिनस ने कहा और वो गहरी तारीकी में पड़ा रहा, इस हालत में कि जैसे उसके जिस्म में ज़रा सा भी सांस बाकी ना बचा था। इतने लंबे वक्त तक जैसे पूरी सर्दियां ही यूँ गुजर गई हों, लेकिन गालिबन चंद ही सेकंड गुजरे थे। अब क्या हुआ? वो ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, उसे अपना होश नहीं था, वो एकदम उसकी सांस फूल रही थी, ऐसा लग रहा सांस लेने में उसको परेशानी हो रही है और वो चंद सेकंड ही गुजरे थे, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी सर्दियाँ उसने गुजार दी। He came to himself, in fact, just as a stone
hit him on the head. वो उसी वक्त हवास में आया जब एक पत्थर आकर उसके सर पर लगा। अब उसके एकदम होश में आया, जब सर पर पत्थर आके ऊपर से नीचे गिरा तो उसको ऐसा लगा, उसका एकदम हवास होश में आया कि मैं कहाँ हूँ। उफ, नेकोबोबिनस, अगेन नेकोबोबिनस ने दोबारा आवाज़ लगाई, क्या, उफ की। एंड देन रियलाइज ही कुड हेयर फुटस्टेप हाई अबव हिम, और उसे एहसास हुआ कि वो अपने ऊपर कदमों की चाप सुन सकता है, यानी वो कहीं नीचे मौजूद है, उस बिल्डिंग के नीचे मौजूद है। स्टॉप सर, उसको यानी जब वो उसे महसूस किया कि कोई और भी मौजूद है, उसे महसूस कर लिया है कि नेकोबोबिनस उस दरवाजे के नीचे गया है, उसने उसी आदमी की फुट स्टेप सुनी थी। ठीक है, स्टॉप सर, उसने आवाज़ लगा के कहा, रुक जाइए जनाब सर। ही कॉल्ड आउट बट द फुट स्टेप केप्ट ऑन कमिंग डाउन, लेकिन वो कदमों की चाप नीचे आती गई। यानी वो किस कदमों की चाप थी, किसकी थी कदमों की आवाज़, फुट स्टेप किसके थे, वो उस आदमी के थे जो नेकोबोबिनस के पीछे पड़ा हुआ था। आहा, आई गॉट यू नाउ, cried the man, and I shall beat every bone in your body until it is black and। अब क्या हुआ, उसने कहा, अब मैंने तुम्हें काबू कर लिया। आदमी ने चिल्लाया, मैं तुम्हारे जिस्म की हर हड्डी को ठोकूंगा, यहाँ तक कि यानी हर हड्डी पर मारूंगा। बीट मीन्स मारना, यहाँ तक कि ब्लैक। और अब आगे क्या हुआ, नेकोबोबिनस सपोज द मैन वॉज गोइंग टू से ब्लू, बट इन फैक्ट द नेक्स्ट वर्ड ही uttered sounded more like, it was not a word with which Necobobinus was at all familiar, but he understood its meaning perfectly and moved smartly out of the way। अच्छा, यहाँ पर ब्लैक से मुराद है कि मुक्का मारेगा, हड्डियाँ तोड़ेगा तो काले निशान पड़ जाएंगे, नीले निशान, ब्लू। अब उसके माइंड में ये था कि वो ब्लू कहेगा यानी नीले निशानात पड़ जाएंगे, लेकिन हकीकत में जो अगला लफ्ज़ उसके मुंह से निकला वो कुछ इस अगड़म बगड़म सा लफ्ज़ था, ये आपके सामने है। क्यों, ये कोई ऐसा लफ्ज़ ना था जिससे नेकोबोबिनस वाकिफ़ होता, लेकिन वो उसके मायने पूरी तरह समझ गया और वो तेज़ी से रास्ते से हट गया। यानी जब वो ऊपर से नीचे वो भी आ रहा था, स्लिप हो रहा था, तो वो ये कह रहा था, मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। और ये अल्फाज कहते हुए जब वो नीचे गिरा तो क्रैश, एक धमाका हुआ, यानी वो आदमी नीचे गिरा और एक जैसे होता है ना जोरदार आवाज़ आना, क्रैश का मतलब वो है। आर यू ऑल राइट, ही आस्क्ड, क्या तुम ठीक हो, किसने पूछा, नेकोबोबिनस ने पूछा। देयर वॉज साइलेंस, यहाँ खामोशी थी, यानी वो आदमी गिरने के बाद कुछ नहीं बोला। नेकोबोबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क until his hand touched the man's leather jerkin. The man was lying as still as death, but he was breathing। ये आप देख सकते हैं पिक, ठीक है। ये एक टनल में मौजूद है जहाँ वो आदमी आकर गिरा। क्या हुआ, नेकोबोबिनस तारीकी में रास्ता तलाश करता हुआ वापस आया, यहाँ तक कि उसका हाथ आदमी के जैकेट से टकरा गया। यानी उसको अब वहाँ अंधेरा तो हो रहा था, जब जैकेट से टकराया तो क्या हुआ, उसने देखा कि उसको महसूस हुआ कि एक आदमी लेटा हुआ है जैसे कि वो मर गया हो, लेकिन वो सांस ले रहा था। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 10। आई मस्ट गेट हेल्प, सेड नेकोबोबिनस टू हिमसेल्फ। नेकोबोबिनस ने खुद से कहा, मुझे लाजमी मदद हासिल करनी होगी। एंड ही बिगेन ग्रोपिंग अराउंड in the blackness to find another way out. When he found it, however, his heart sank. The only exit appeared to be a narrow gap down by the floor, no more than
a foot high. अब उस आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं, अब वो अपनी जान बचाने के लिए वो खुद से भाग रहा है, ठीक है। उसने तारीकी में कोई और रास्ता तलाश करना शुरू किया, यानी वो आगे बढ़ा। जब वो उससे मिला तहाँ उसका दिल डूब गया। बाहर जाने का रास्ता फर्श के नज़दीक तंग सा रास्ता महसूस हो रहा था, जो कि 1 फुट से बुलंद ना था। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि टनल यानी एक सुरंग जो है घरों में बनाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती, जैसे हम ट्रेन के लिए बनाते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ काट के सुरंगें बनाई जाती है, टनल बनाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तकरीबन इसमें इन्होंने 1 फुट से बुलंद यानी 1 फुट बताया कि 1 फुट से ज़्यादा बुलंद ना थी। I can scream through that in the pitch dark, he said to himself, but at that very moment he heard Rosie's cheerful voice saying, "You can do it." मैं इतनी गहरी तारीकी में नहीं घुस सकता था, उसने खुद से कहा। जाहिर है जब इतना अंधेरा हो रहा होगा, डर तो लग रहा होगा उसको कि वो सोच रहा होगा इतनी गहरी और इतनी तारीकी अंधेरी जगह, लेकिन उसी लम्हे उसने रोज़ी की खुशगवार आवाज़ सुनी, "यू कैन डू इट", कि तुम कर सकते हो। नेकोबोबिनस स्पेंस राउंड एंड देयर टू हिज immense surprise was nothing, no Rosie, nobody. नेकोबोबिनस तेजी से घूमा कि शायद रोज़ी पीछे से आ रही हो, और वहाँ एंड देयर, वहाँ उसके लिए हैरत की बात थी कि कुछ नहीं था, ना रोज़ी थी और कोई भी नहीं, नोबडी यानी कोई भी नहीं। बट आई डोंट नो इफ इट लीड्स एनीवेयर, ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड, and it's such a tight squeeze I might get stuck. And it's such a tight squeeze I might get stuck. लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये रास्ता कहाँ जाता है। उसके जहन में ये आवाज़ आई, बस वो चल रहा था, ये कोई तंग जगह है, मैं यहाँ फंस सकता हूँ। He didn't hear Rosie's voice again, but he knew what it would have said, and that was how he found himself wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. He screamed and he wriggled there in the black for a long time, and the tunnel got narrower until he could hardly inch along it. अब क्या हुआ कि उसने दोबारा रोज़ी की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन वो जानता था कि उसने क्या कहा होगा। उसने अपने आप को पत्थर के नीचे घसीटते हुए देखा, और वो दाएं बाएं और वो दाएं बाएं होता हुआ आगे अंधेरे में बढ़ता जा रहा था, और सुरंग तंग होती गई, यहाँ तक कि वो 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता था। अब वो इतना टायर्ड हो गया था कि वो अब आगे इंच भी नहीं जा सकता था। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, मैं वापस जा रहा हूँ, उसने खुद से कहा। बट ही डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही जस्ट कीप रिंगलिंग एंड स्क्विडिंग, वो सिर्फ दाएं बाएं होता रहा। until हत्ता के suddenly he found he could stand up, हत्ता के अचानक उसे मालूम हुआ कि वो खड़ा हो सकता था। अब इतनी स्पेस थी कि वो जब वो चलता रहा तो उसको अचानक ऐसा लगा कि अब मैं खड़ा हो सकता हूँ। He took a pace
forward and immediately fell over a stone step leading up. उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फौरन ऊपर चढ़ती हुई पथरीली सीढ़ियों पर गिर गया. अब उसको सीढ़ियां मिल गई. ठीक है. Oh, he said, although what he really meant was thank goodness. उसने कहा अगरचे उसका मतलब ये था कि शुक्र है खुदाया. He began to climb and he was still climbing some minutes later. उसने चढ़ना शुरू किया और चंद मिनट बाद भी चढ़ रहा था. It must be a tower, he thought. वो सोच रहा था ये जरूर कोई मीनार होगा. or the grandest house in Venice. या वेनिस में कोई शानदार घर होगा. but at every moment, लेकिन उसी लम्हे he saw a crack of light. उसे रोशनी का एक शिगाफ नजर आई. रोशनी की एक शिगाफ नजर आई. हल्की सी जैसे रोशनी होती है नजर आई. He stretched out his hand and found himself touching a catch that clicked softly in the dark. A panel suddenly slit open and Nekobovinus stepped through into the most amazing room he'd ever seen. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने अपना हाथ किसी कुंडी के साथ महसूस किया और अंधेरे में नरमी से उसको क्लिक किया, यानी उस कुंडी को खोला. एक अचानक पैनल खुला और नेकोबोविनस अमेजिंग रूम में दाखिल हुआ और उसने पहले वो ऐसा रूम कभी नहीं देखा था. ये नॉवेल है. ठीक है. नेकोबोविनस जो कि टेरी जोन्स ने लिखा था और यहाँ उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स मौजूद थे जो कि मैंने आपको समझाए. ठीक है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर की वर्किंग फ्यू डेज में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. आपके पेरेंट्स स्कूल से कलेक्ट कर लेंगे. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.